आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसको कहना चाहिए स्कूल के लिए मुसीबत है, क्योंकि बच्चे तो उससे बहुत सारा काम कर ले रहे हैं, वो भी काम कर ले रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है। मतलब जो सीखना, याद करने की जो पहले बच्चों में जो आदतें होती थी वो अब नहीं रह गई, क्योंकि सब कुछ सारा जो भी होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, वो सब कुछ चैट जीपीटी जो है उससे कॉपी कर लेते हैं। इससे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी परेशान है, टीचर्स परेशान हैं। क्या करें, ये एक बड़ा उनके सामने एक मुश्किल है। तो कई स्कूलों ने तो बाकायदा स्मार्टफोन पर बैन भी लगा दिया है। तो हमारे साथ विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। सर, क्या आपके यहाँ भी ऐसे स्टूडेंट्स इस तरह के चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं? देखिए, चैट जीपीटी का जब से प्रचार ज्यादा हुआ है, अब बच्चों में एक साइकोलॉजी आ गई है कि टीचर की जो रेस्पेक्ट थी, खास तौर पर जब हम राइटिंग स्किल में टीचर उसे बच्चे को कहती थी कि ये पैराग्राफ हमें लिखना है, तो अब वो टीचर की उस मेथोलॉजी को नहीं फॉलो कर रहा है। वो घर जाकर के वो स्नैप उस पर जाता है और वहां से वो पैराग्राफ लिख करके और अगले दिन ले आता है। जब टीचर उससे बात करती है रिगार्डिंग कि भाई कल कैसे ये पैराग्राफ लिखा, तो उसके बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। यहाँ तक कि कई बार स्नैप पर मैंने देखा है कि हम जिस टेंस में उसको चाह रहे हैं उस टेंस में वो बच्चा लेकर नहीं आ पा रहा होता है, क्योंकि वो उसका क्वेश्चन ठीक से उसमें फिल नहीं करता है। और जिसका खामियाजा अब बच्चे दूसरी तरफ भी उतार रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों को थिंकिंग स्किल डेवलप होती थी पहले, अब वो बिल्कुल भी गायब हो गई है, क्योंकि उसे कंप्यूटर से सारा रेडी ईट मटेरियल उसको मिल रहा है और उस मटेरियल को वो कॉपी करके ला रहा है और आगे वो लिखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, जिससे कि उसकी नॉलेज मैं समझता हूँ कि वो अपडेट नहीं हो पा रही है। राइटिंग स्किल है वो, आप कह रहे हैं कि बहुत उस पर असर पड़ रहा है? यहाँ तक कि ग्रामर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। राइटिंग के साथ साथ ग्रामर पर भी पड़ रहा है। अगर हम लिटरेचर की बात करें, अभी पीछे 12th क्लास के बच्चों को मैंने देखा है कि हमने क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में तैयार कराए, बच्चों ने घर जाकर के बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन को स्नैप जीपीटी पर डाला और वो क्वेश्चन का आंसर मुझे ला करके उन्होंने दिखाया। तो उस आंसर का और टीचर की लैंग्वेज के आंसर का बड़ा डिफरेंस था, और टीचर की लैंग्वेज जो थी वो उस आंसर को डायरेक्ट उसका आंसर लिख रही थी क्वेश्चन का, वहां वो आंसर उसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था। सीखने की ललक इसकी वजह से खत्म हो गई है बच्चों में? देखिए, सीखने की ललक बस एक आ गई है कि हम कंप्यूटर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करें, और बच्चे एआई की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ावा भी मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो उपयोग है वो कम हो रहे हैं और मिसयूज अब ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसकी वजह से आपने क्या अपने स्कूल में क्या ये स्मार्टफोन्स बैन किया है कि और इसका इस्तेमाल ना हो सके, चैट जीपीटी, इसको लेकर भी आपने कुछ कदम उठाया है? देखिए, जो अभी पहले हम प्रोग्राम बना रहे थे कि कुछ किताबों को कम करके और मोबाइल का यूटिलाइज करें, लेकिन अब जो ये इसका असर आ रहा है, इससे अब हम दोबारा से अपनी उसी प्रणाली की तरफ जा रहे हैं कि जिससे कि बच्चे घर पर भी मोबाइल यूज ना करें, और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चे को पढ़ने के टाइम पर मोबाइल बिल्कुल ना दें, और साथ में जो लैपटॉप या और दूसरी चीजें घर में जो कंप्यूटर पेरेंट्स ने दे रखे थे, उसके लिए भी अब हम एक प्लान बना रहे हैं कि कोई भी होमवर्क ऑनलाइन या मोबाइल मोड पर ना जाए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डायरी पर होमवर्क लिख करके जाने चाहिए, और जितना भी रेडी टू ईट मटेरियल टीचर उन बच्चों को स्कूल में लिखवाए, क्लास में लिखवाए, घर के होमवर्क में अब कम से कम काम दे, जिससे कि बच्चे कंप्यूटर पर ना जाए। तो ये विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि फेज 2 में है, उनके प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं। आप तो सर कंप्यूटर के टीचर हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर निशांत शर्मा है। सर, क्या क्या दिक्कतें अभी स्टूडेंट जो जो क्लास वर्क जो लिखते हैं और जो होमवर्क दिया जाता है वो लेकर करते हैं, उसमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है? जो ये अंतर आ रहा है मैम, पहले हमने देखा कि पेरेंट्स और स्कूल, जब तक दोनों का रोल एक साथ नहीं आएगा तो ये डिफरेंसेस आते रहेंगे। और जितने अब ये एआई टूल हमारे पास आ गए हैं, चाहे हम चैट जीटीपी की बात करें, चाहे प्लेगरिज्म चेक करने की बात करें, तो ये सब बड़े इजीली अवेलेबल है नेट पे। और पेरेंट्स जब तक अपने बच्चे को वॉच नहीं करेंगे घर पे, तो इस तरह के इशू आते रहेंगे। एआई की जरूरत है, लेकिन क्या इस तरह से जैसे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप देखो, कार्टून बनने शुरू हो गए हैं एआई से, है ना। और मतलब अभी तो लास्ट देखने को आया कि स्कूल के ही टीचर्स के कार्टून बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव उसका यूज ज्यादा हो रहा है, और बच्चे की अगर ग्रोथ की बात करें तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं इससे।
अच्छा, बच्चों के अंदर सीखने की जो आदत होती थी पहले, और जो कहेंगे कि याद करने की जो क्षमता होती थी, वो सब भी असर पड़ रहा है उस पर भी? असर इसमें ये पड़ा है कि सब कुछ अब अवेलेबल है बड़ा इजीली, कि स्कूल में क्वेश्चन मिलते हैं और घर पे उसके आंसर मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आ रहा है। आप जो होमवर्क देते हैं तो उसमें क्या अंतर दिखता है क्लास वर्क और होमवर्क? जो बुक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो बच्चों को टीचर ही लिखवाते हैं, हम लोग ही लिखवाते हैं, लेकिन अगर हम बियॉन्ड बुक्स, जो आजकल हमारा एनसीएफ में भी आ गया है, एनईपी में भी आ गया है कि बियॉन्ड क्लासरूम स्टडी करानी है, तो वो बड़ा इजीली अवेलेबल है नेट पे, कि बच्चे उसे ढूंढ लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर करके लाते हैं। और ये आप कैसे पता लगाते हैं कि एआई किस मतलब चैट जीपीटी या एआई से हम लोगों की लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो बड़ा फर्क है मैम, है ना, और वो लैंग्वेज देखते ही पता लगती है कि ये कंप्यूटर से लैंग्वेज है। देखते ही पता चल जाती है, तो सभी इस बात से परेशान है। मैम, आपका नाम क्या है? मिसेस महेश बाला। आपकी क्लास में जो बच्चे आते हैं, जो आप होमवर्क देती हैं, जो क्लास वर्क होता है, उसमें किस तरह का डिफरेंस दिखता है? आपको लगता है कि बच्चे चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल इजीली पता चलता है कि बच्चे चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो आंसर देते हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन जैसे सर ने भी बताया कि जो सब्जेक्ट बच्चा डालता है वो, क्योंकि उसकी उतनी समझ तो है नहीं कि सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट डालना है, वो सब्जेक्ट ऐसा डाल देता है कि जिससे सभी के आंसर्स अलग अलग आते हैं, तो बिल्कुल इजीली पता चल जाता है कि आंसर्स ये चैट जीपीटी से आए हैं। अच्छा, तो क्या आपने कुछ जब बच्चे इस तरह का दिखता है कि कॉपी किया हुआ, तो क्या लगता है बच्चों में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? मैम, उनकी राइटिंग स्किल बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच गई है, और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, अभी आपने बात करी, वो हमें इतनी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप बच्चे को जो होमवर्क है, हम ये कोशिश करते हैं कि होमवर्क भी हम खुद क्लास में कराएं, कि सारे आंसर्स हम खुद देते हैं। हमारे स्कूल में एक ऐसा प्रोसेस चलाया है कि हम घर में एक मैसेज दिया हुआ है कि आपके बच्चे जो है मोबाइल फोन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हमने यहाँ तक टीचर्स को भी बैन करा हुआ है। हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हम जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास कि हमें मोबाइल फोन यूज करने दिया जाए, पर टोटली बैन है हमारे स्कूल में मोबाइल फोन। अच्छा, देखिए, टीचर्स के ही मोबाइल फोन बंद किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी इस्तेमाल ना करे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामानंद अग्निहोत्री। आप किस सब्जेक्ट के टीचर? म्यूजिक टीचर हैं। क्या आपके यहाँ भी बच्चे कुछ कॉपी करते हैं, कुछ इस तरह का चैट जीपीटी? जी हमें बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम जो सिखाते हैं उसका एक मेथड अलग होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने बताया, उन्होंने जाके अपने गूगल से या यूट्यूब पे देख के उसको कर लिया, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा गलत होता है। अच्छा। क्योंकि जो गाने का एक भाव होता है उसके अकॉर्डिंग नोटेशन होती है, पर हमारा भाव अलग हो सकता है, आपका भाव अलग हो सकता है। गाना बेशक एक ही है, पर उसकी जो नोटेशन है वो अलग होगी, क्योंकि आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। और उसकी वजह से बच्चे अब लिखते तो है ही नहीं। मैंने बताया, बोले हाँ सर कल करके ले आएंगे। उन्होंने वहाँ पे जाके अपना 1 घंटा खराब किया, 2 घंटा खराब किया, और उससे कॉपी करके ले आते हैं। तो ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है बच्चों पे, क्योंकि जो एक सुनने की क्षमता थी वो खत्म हो गई। टीचर बता रहा है, उसे पता है कि हमें तो गूगल पे मिल जाएगा, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। क्लास में भी नहीं सीखते हैं और घर पे जाकर पढ़ते नहीं हैं। हाँ, घर पे भी नहीं करते, क्यों, उनको तो उससे मोबाइल पे, लैपटॉप पे मिल जाता है, तो उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है बच्चों पे, और ये काफी हानिकारक है बच्चों के लिए। जो मेरा मानना है कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल। तो देखिए, टीचर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए इसके बहुत नुकसान है। एआई कहूँ कि बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला भविष्य है, लेकिन फिर जिस तरह के से स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में, दिल्ली के जो स्कूलों के जो बच्चे हैं वो जैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। इसको लेकर प्रिंसिपल, टीचर्स सब चिंतित हैं, और सब ने अपने अपने स्कूलों में अलग अलग तरह के नियम बनाए हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सीखें, याद करें, बजाय चैट जीपीटी से कॉपी करने के। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।